एक बेटा जिसने अपने ही पिता पर केस कर दिया, एक सुपरस्टार जिसकी फिल्मों पर लोग दूध चढ़ाते थे, और एक ऐसा चेहरा जो अब राजनीति की सबसे बड़ी कुर्सी के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक फिल्मी हीरो अचानक सत्ता की दुनिया में इतना बड़ा तूफान कैसे बन गया? तमिलनाडु की राजनीति, जहां दशकों तक बड़े बड़े दिग्गजों का राज रहा, आज वहां एक अभिनेता ने पूरा खेल बदल दिया है। जिस इंसान को लोग सिर्फ पर्दे पर मसीहा समझते थे, अब वही असल जिंदगी में लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों एक समय ऐसा आया जब इस सुपरस्टार को अपने ही परिवार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्यों उसने साफ साफ कह दिया कि उसके नाम का इस्तेमाल राजनीति में ना किया जाए? और फिर अचानक सिर्फ 2 साल के अंदर कैसे उसकी पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर गई? ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस लड़के की जिसे शुरुआत में रिजेक्ट किया गया, जिसकी फिल्मों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन जिसने हार मानने की बजाय खुद को इतना मजबूत बना लिया कि आज पूरा सिस्टम उसके नाम से कांप रहा है। सिनेमा से सत्ता तक का ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे है संघर्ष, परिवार की विवाद, रिश्तों की दरारें और वो फैसले जिन्होंने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक तरफ लाखों फैंस का प्यार, दूसरी तरफ निजी जिंदगी में उठते सवाल। और अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंच चुका है, तब लोग सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं, क्या ये सब पहले से तय था या फिर ये एक सुपरस्टार की सबसे बड़ी प्लानिंग थी? आज की ये कहानी आपको उस दुनिया के अंदर ले जाएगी जहां कैमरों की चमक के पीछे सत्ता, रिश्ते और महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा खेल चल रहा था। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तस्वीर में आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने अपने माता पिता सहित 11 लोगों पर मुकदमा किया। 2 साल पहले अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये नाम है थलापति विजय, जिसने अपने नाम के गलत प्रयोग का आरोप लगाते हुए अपने ही पिता पर मुकदमा कर दिया था। आज थलापति विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज मैं विजय थालापति के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आप शायद अब तक नहीं जान रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, एक सुपरस्टार जिसके नाम पर थिएटर में पटाखे फूटते थे, जिसकी एक झलक के लिए लाखों लोग दीवाने थे, वही इंसान एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ देता है और अपनी राजनीतिक पार्टी बना लेता है। जब वो अपनी पार्टी बनाता है तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अब वही विजय अपनी रणनीति और फैसलों से सभी को चौंका रहे हैं। तमिलनाडु, जहां राजनीति कभी एम करुणानिधि और जयललिता जैसे दिग्गजों के इर्द गिर्द घूमती थी, आज उसी जमीन पर एक फिल्मी हीरो असली हीरो बनकर सत्ता को चुनौती दे रहा है। ये कहानी है एक एक्टर की लीडर बनने की। विजय ने अपनी फिल्मों में भी सिस्टम करेक्शन और समाज से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए और फिल्म मर्सल इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। थालापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को तब की मद्रास और अब की चेन्नई में हुआ था। जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि जिंदगी थी। उनके पिता S.E. चंद्रशेखर एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर एक जानी मानी गायिका और लेखिका हैं। उनके माता पिता अलग अलग धर्मों से हैं। पिता ईसाई और माता हिंदू हैं। पिता के डायरेक्टर होने की वजह से विजय का बचपन कैमरा, स्क्रिप्ट और सेट के बीच बीता। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड होना सफलता की गारंटी नहीं होता है। ये बात विजय ने बहुत जल्दी समझ ली थी। साल 1984 में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के लोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, लेकिन किस्मत ने उन्हें क्लासरूम से ज्यादा कैमरे के सामने ले जाना चाहा और इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़ी ताकि वो पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री पर फोकस कर सकें। साल 1992 में उन्होंने फिल्म नलैया थेरीप से बतौर हीरो डेब्यू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, फिल्मों को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदला और अपनी काम को सुधारा और फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म रसिगन और यहीं से विजय का मिला एक नया नाम, इलाया थलापति यानी यंग कमांडर। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके फैंस का प्यार था।
इसके बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्में आती गई और उनका कद बढ़ता गया। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो लोगों की इमोशन बन गए थे। थिएटर के बाहर उनकी फिल्मों की पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाने लगा। रिलीज का दिन त्योहार बन गया। लेकिन असली बदलाव 2017 में आया, जब विजय ने डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म मर्सल की। इसी फिल्म के साथ उन्होंने अपने नाम के आगे इलाया थलापति हटाकर थलापति जोड़ लिया। यानी अब वो सिर्फ यंग कमांडर नहीं बल्कि कमांडर बन चुके थे। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, उनकी छवि का विस्तार था। अब विजय एक ऐसी सुपरस्टार बन चुकी थी जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस में ही नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी प्रभावित कर रहे थे। उनकी फिल्म थेरी, मर्सल और बेगिल सिर्फ हिट नहीं रही बल्कि एक आंदोलन बन गई। फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब विजय अपनी करियर की पीक पर थे, तभी उन्होंने ऐलान किया कि वो फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं। 33 साल का करियर और इतनी बड़ी स्टारडम छोड़ देना, ये फैसला आसान नहीं था। विजय ने साफ कहा कि अगर वो राजनीति में कदम रख रहे हैं तो उन्हें पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करना होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका पूरा फोकस 2026 के विधानसभा चुनाव पर रहेगा। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन विजय ने धीरे धीरे सबको गलत साबित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्राउंड पर काम किया, लोगों के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनी। विजय की राजनीति में आने से पहले उनके परिवार में भी विवाद का मामला सामने आया था। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर ने पहले एक राजनीतिक संगठन बनाया था जिसका नाम था ऑल इंडिया थालापति विजय मक्कल यक्कम। पार्टी के नाम को लेकर विजय और उनके पिता के बीच विवाद भी हुआ था। इस मामले को लेकर विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विजय ने ये मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल चुनाव संबंधित गतिविधियों में ना किया जाए और उनके नाम पर भीड़ न जुटाई जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चंद्रशेखर ने इससे पहले भी विजय के फैन क्लब को ऑल इंडिया मक्कल यक्कम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद विजय ने एक बयान में कहा था, मैं अपने प्रशंसकों और जनता को बताना चाहता हूं कि मेरे पिता की राजनीतिक पार्टी और मेरे बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है, जिसे लेकर दोनों के बीच मतभेद हुए। विजय ने साफ कहा कि उनके पिता की राजनीति और उनके रास्ते अलग हैं। हालांकि कुछ सालों बाद पिता और बेटे के बीच सब कुछ ठीक हो गया और अब वो पिता अपनी बेटी विजय की तारीफ करते नहीं थकते हैं और उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। खैर, अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। विजय की शादी 25 अगस्त 1999 को संगीता से हुई, जो लंदन में पली बढ़ी थी। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। विजय हमेशा अपनी फैमिली को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार संगीता सोनालिंगम ने अपनी तलाक की याचिका में पति विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था। विजय ने हाल ही में तलाक अनाउंस करने के बाद अभिनेत्री तिशा के साथ पब्लिक में भी नजर आने लगी। तिशा भी अपने रिश्ते को लेकर कभी भी खुलकर नहीं बोला और वो हमेशा बचती रही। फिलहाल अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है। बात अगर विजय थलापति की संपत्ति की करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 450 से 600 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। वो एक फिल्म के लिए लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए लिया करते थे। चेन्नई के नीलाकरई में उनका एक शानदार सी फेसिंग बंगला है, जिसकी कीमत करीब 70 से 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास रॉयल्स रॉयस घोस्ट, BMW और टोयोटा इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद विजय की छवि आज भी एक साधारण और जमीन से जुड़े इंसान की है। विजय ने वो कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। फिलहाल 2 साल पहले बनी टीवी की पार्टी ने 77 साल पुरानी DMK पार्टी का किला ढा दिया है। अब देखना यही है कि विजय की पार्टी टीवी ने जो घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर, LPG सिलेंडर को लेकर और डिप्लोमा धारकों को 2500 मासिक बेरोजगारी भत्ता को लेकर, ग्राम स्तर पर 25 लाख लोगों को CM पीपल सर्विस एसोसिएट के रूप में नौकरियों को लेकर जो तमाम वादे किए हैं वो पूरे करते हैं। या कभी-कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक इंसान जो कभी सिर्फ फिल्मों का हीरो था, आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका है। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? वो ये कि उसने सिर्फ राजनीति में कदम नहीं रखा, बल्कि उन लोगों को भी चुनौती दी जिन्हें कभी अजेय माना जाता था। सत्ता की दुनिया में जगह बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब लोग आपको सिर्फ एक अभिनेता समझते हो।
लेकिन विजय ने धीरे धीरे यह साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ पर्दे पर तालियां बटोरने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में होती है। हालांकि उनकी जिंदगी आज भी सवालों से घिरी हुई है। परिवार के विवाद, रिश्तों की चर्चाएं और निजी जिंदगी को लेकर उठती अफवाहें, ये सब शायद कभी पूरी तरह खत्म ना हो। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। अब पूरी नजर इस बात पर है कि जो वादे जनता से किए गए हैं, क्या वो सच में पूरे होंगे, या फिर ये कहानी भी बाकी नेताओं की तरह सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगी। क्योंकि जनता सिर्फ स्टारडम नहीं देखती, वो नतीजे भी देखती है। और आने वाला वक्त ही तय करेगा कि विजय सिर्फ एक सुपरस्टार थी या सच में तमिलनाडु की राजनीति का नया इतिहास बनने वाली है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।